आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम उत्तराखंड के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे यानी कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड से संबंधित जो हमारे एमसीक्यू हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये जो हमारा एमसीक्यू वाला सेशन है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस सेक्शन से कई सारी बातें जानेंगे जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी और उसके आसपास से भी जो इम्पोर्टेंट एरिया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को एमसीक्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। यानी कि प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे पहले मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी, लेकिन 2003 में एक ऐसा संशोधन लाया गया, संविधान संशोधन किया गया जिसके माध्यम से केंद्र स्तर में भी और राज्य स्तर में भी मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी गई। वो जो हमारा संविधान संशोधन था वो था हमारा 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके माध्यम से केंद्र में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी और राज्य में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। ध्यान में हमें रखना है कि कुल सदस्य संख्या केंद्र में लोकसभा की ली जा रही है और राज्य में राज्य की विधानसभा की ली जा रही है। हम यहाँ अपने उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, तो हमारे उत्तराखंड राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है 70 और कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कुल सदस्य संख्या के 15%, अगर हम ये 15% निकालेंगे तो ये हमारा आता है 10.5 और अगर हम इस 10.5 को राउंड ऑफ करें तो ये हो जाता है हमारा कितना 11। क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री सहित कह रखा है तो यहाँ हम मुख्यमंत्री सहित +1 करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी हमारी कितनी 12। तो राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या हो सकती है कितनी 12। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा 12। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राज्य में पटवारी व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था। तो राज्य में जो पटवारी व्यवस्था को लागू किया गया वो किया गया था ट्रेल के द्वारा और ये पटवारी व्यवस्था लागू हुई थी हमारी 1819 में। हम सभी जानते हैं कि जब उत्तराखंड में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो अंग्रेजों ने राज्य कर को तय करने को लेकर राज्य में भूमि का एक लेखा जोखा और भूमि के नक्शे क्या हैं कैसे हैं इसको डिसाइड करने को लेकर या फिर उसका एक जानकारी लेने को लेकर एक पद का सृजन किया जिसका नाम था पटवारी पद। तो ये ट्रेल के द्वारा किया गया था और ये 1819 में किया गया ताकि राज्य कर तय हो पाए, क्योंकि उससे पूर्व के जो शासक थे उन्होंने अपने अनुसार किया और जब अंग्रेजी शासन शुरू हुआ तो इन्होंने कई भूमि बंदोबस्त किए, कई लैंड रिफॉर्म्स किए, कई लैंड सेटलमेंट किए और लैंड सेटलमेंट में इसी बीच एक पद का भी सृजन किया गया जिसको होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कि जमीन संबंधी सभी मुद्दों पर जो काम होगा वो किसके माध्यम से होगा, पटवारी के माध्यम से। मतलब इनको एक जिम्मेदारी दे दी गई। तो इस पद का सृजन ट्रेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। यहाँ पूछा जा रहा है राष्ट्रपति शासन। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास 3 तरीके की आपातकालीन शक्तियां होती है, जिसमें एक आपात होता है हमारा राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। एक आपात होता है हमारा राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और एक आपात है हमारा वित्तीय आपात जो 360 के तहत लगता है। अब ये 3 तरीके के आपात हैं और ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। हम क्योंकि उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं और राज्य में भी हम राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 356 की, अनुच्छेद 356 की चर्चा कर रहे हैं हम। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया।
अब तक हमारे राज्य में एक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और वो तिथि पूछी गई है और वो तिथि है हमारी 27 मार्च 2016। राष्ट्रपति शासन राज्य में 27 मार्च 2016 से लगाया गया। ये भी जान लेना बड़ा जरूरी होगा कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। राष्ट्रपति शासन तब लगता है किसी राज्य में जब उस राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए। यानी संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए कहने का मतलब है कि राज्य में सरकार बनाने के लिए जो अनिवार्य शर्तें हैं वो अगर हमारी क्या हो जाए, फेल हो जाए, मतलब वो पूर्ण रूप से लागू ना हो पाए। और सरकार बनाने के लिए हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करना बहुत जरूरी होता है। यदि राज्य में जो सरकार है वो अपना बहुमत खोते हुए दिखे या वो अपना बहुमत खो दे तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हमारे उत्तराखंड राज्य में भी 2016 में तत्कालीन उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो हरीश रावत जी थे और उस समय पर कांग्रेस की सरकार थी। उस समय पर पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन को इम्पोज किया गया। तो डेट पूछी जाती है, एक तो प्रश्न यही कि कब लगा, कितने बार लगा। तो अब तक एकमात्र बार लगा है, 27 मार्च 2016 को लगाया गया था। ये जो हमारा राष्ट्रपति शासन था ये कितने दिन के लिए लगाया गया, तो ये 46 डेज के लिए लगाया गया था। 12 मई 2016 को समाप्त हो गया था। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद से लगता है, तो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण था, यानी कि हमारे हमने जो अलग राज्य की मांग की वो क्यों, उसका कारण क्या था। तो हम क्योंकि उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, उत्तर प्रदेश हमारा मदर स्टेट है, हम उत्तर प्रदेश से अलग होके हमारा नए राज्य का गठन हुआ है उत्तराखंड के रूप में, देश के गणतंत्र का 27वां राज्य। और ये जो हमारा उत्तराखंड पृथक राज्य बनाने को लेकर जो मांग हुई है उसके क्या मुख्य कारण था ये पूछा गया। केंद्र सरकार की इच्छा, पहला ऑप्शन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण, ये था कहीं ना कहीं, पर अगर हम और ऑप्शन को कंपेयर करेंगे तो इससे भी ऐसे ऑप्शन है जो इससे अधिक इम्पोर्टेंट लगते हैं। चार ऑप्शंस में से ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। संतुलित विकास में पिछड़ापन, पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान। देखिए ये दोनों तो हमारे लगभग मिलता जुलता ही है। अगर हम इसके 4 ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करें तो हमारे उत्तराखंड पृथक राज्य की जो मांग उठी थी वो इसलिए उठी थी कि हमारा ये वाला जो क्षेत्र था ये पिछड़ रहा था, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के कंपैरिजन में यहाँ इस पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की उपेक्षा होती थी और ऐसी परिस्थिति में राज्य दिनों दिन, ये जो क्षेत्र था ये दिनों दिन पिछड़ रहा था। विकास जो था वो मैदानी हिस्सों का तो अधिक हो रहा था, पर्वतीय क्षेत्रों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इसलिए जो विकास था वो भी कैसा था, हमारा असंतुलित विकास था। तो असंतुलित विकास में पिछड़ेपन के कारण हमारे उत्तराखंड राज्य पृथक राज्य को लेकर मांग उठी थी। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। लाल किले की प्राचीर से सर्वप्रथम जब घोषणा हुई कि उत्तराखंड राज्य बनाया जाएगा, वो घोषणा करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे HD देवेगौड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा। अगर प्रश्न ये पूछा जाता कि जिस समय राज्य का गठन हुआ उस समय पर कौन सरकार थी, जिस समय राज्य का गठन हुआ उस समय पर हमारी NDA की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन थे। राज्य गठन के समय पर राष्ट्रपति KR नारायणन और प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। लाल किले की प्राचीर से सर्वप्रथम घोषणा करने वाले SD देवेगौड़ा। कई बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल पूछा गया है। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा। मार्ग्रेट अल्वा राज्य की पहली महिला राज्यपाल, क्रम में ये चौथी राज्यपाल थी। हमारे राज्य उत्तराखंड में 2 महिला राज्यपाल हुई हैं अब तक। एक हमारी मार्ग्रेट अल्वा जो पहली महिला राज्यपाल थी,
क्रम में चौथे नंबर की, और दूसरी बेबी रानी मौर्य जो क्रम में 7वें नंबर की थी। तो दोनों को ध्यान में रखेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि बेबी रानी मौर्य राज्य की पहली महिला राज्यपाल, नहीं, मार्गरेट अल्वा। पहले थे हमारे कौन, सुरजीत सिंह बन्नाला, दूसरे थे हमारे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे BL जोशी और चौथी हमारी मार्गरेट अल्वा। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति पूछी जा रही है, और क्योंकि ये राज्य का पद है, हमने डिस्कस भी किया था पहले जब इसको हमने समझा था कंटेंट में, तो हमने ये बात करी थी कि अधिकतम जो राज्य संबंधी नियुक्ति होती है वो हमारे राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है अधिकतम, और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा। महाधिवक्ता की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल कहा जाता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है। महाधिवक्ता का पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में है। ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी भी कहलाता है। और इनके संबंध में जो एक प्रश्न पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है राज्य में जो राज्य विधानमंडल का सदस्य ना होते हुए भी विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। तो ये जो व्यक्ति हैं ये होते हैं हमारे महाधिवक्ता। ये सदन के सदस्य ना होते हुए भी उनकी बैठक में बहस में भाग ले सकते, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। तो महाधिवक्ता के संबंध में नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है। राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ए देसाई। इनका पूरा नाम है अशोक अभ्यंकर देसाई। अगर ए देसाई के नाम से ना दे तो हमें ध्यान में रखना होगा कि ए देसाई स्टैंड्स फॉर अशोक अभ्यंकर देसाई। हाँ, हमारा जो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है वो हाईकोर्ट नैनीताल में है, जो देश का 20वां हाईकोर्ट है। और अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट का जो गठन होता है वो संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। राज्य के पहले मुख्य न्यायाधीश से संबंधित प्रश्न पूछा गया, सी राइट आंसर है। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव निम्न में से कौन है। तो हमारे उत्तराखंड राज्य को इस बार प्रथम महिला मुख्य सचिव मिली है। हमारे राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव है श्रीमती राधा रतूड़ी जी। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और सचिव की जब हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रशासन की धुरी कहलाता है सचिवालय, जिसको सेक्रेटरीट कहा जाता है। यानी कि जो भी नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाती है उन नीतियों को लागू करना, उन नीतियों का क्रियान्वयन करना, उन नीतियों को एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो किया जाता है प्रशासन के लोगों के द्वारा। ये जो प्रशासन का जो हमारा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो होता है हमारा सचिवालय, जिसको हम प्रशासन की धुरी भी कहते हैं। एक्सेस ऑफ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। सचिवालय में हमारा सचिव सभी विभागों के सचिव होते हैं, और इन सचिवों की जो भी सबसे हेड ऑफ द अथॉरिटी होती है वो होता है हमारा चीफ सेक्रेटरी। तो हमारे राज्य की जो पहली महिला चीफ सेक्रेटरी है, पहली महिला मुख्य सचिव है, जो एक इम्पॉर्टेंट पद है, वो है हमारी कौन, श्रीमती राधा रतूड़ी जी। सी राइट आंसर है, क्योंकि ये प्रथम महिला है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य उत्तराखंड विधानसभा में अभी तक कितनी महिला अध्यक्ष रही हैं। राज्य विधानसभा की अगर हम बात करें तो इस बार हमारे उत्तराखंड में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहली बार उत्तराखंड में महिलाओं ने उस पद को ग्रहण किया है। एक का हमने अभी अभी डिस्कशन किया जिसमें हमने कहा कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, तो राज्य की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी जो है, प्रथम महिला मुख्य सचिव जो है वो है राधा रतूड़ी जी। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में इस बार राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी मिली है। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हमें देखने के लिए मिली है, जिनका नाम है रितु भूषण खंडूरी। तो इसका जो आंसर है, अच्छा यहाँ ये पूछा गया है कि कितनी महिला अभी तक बनी है, तो अब तक एक महिला ही हमारी बनी है विधानसभा की अध्यक्ष। और ये जो रितु भूषण खंडूरी जी हैं ये हमारी कोटद्वार सीट से विधायक है।
ये ऋतुभूषण खंडूरी जी जो है हमारी, अगर हम विधानसभा से रिलेटेड अगर प्रश्न देखें, क्योंकि पहली बार महिला बनी है तो अन्य जगहों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमारी ये निर्वाचित विधानसभा की पांचवी निर्वाचित विधानसभा की अध्यक्ष हैं। और अगर हम अंतरिम विधानसभा से काउंट करेंगे तो अंतरिम विधानसभा छठवीं विधानसभा है। अगर हम टोटल विधानसभा में काउंट करें तो अभी तक 6 विधानसभा हमारी बन चुकी हैं। तो हमारी राज्य गठन से लेकर अब तक का जो विधानसभा है उसका क्रम 6वां है। लेकिन निर्वाचित से अगर हम काउंट करते हैं तो निर्वाचित विधानसभा 5वें नंबर की है। तो 5वीं निर्वाचित विधानसभा और 6वीं विधानसभा की ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। आगे चर्चा करते हैं। उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला है। तो उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा के लिए प्रथम निर्वाचित महिला है हमारी मनोरमा शर्मा डोबरियाल। बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मनोनीत सदस्यों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है? हम ये जानते हैं कि पहले उत्तराखंड की विधानसभा की टोटल सीटों की जो संख्या थी वो हमारी 71 थी। 70 जो थे हमारे वो निर्वाचित थे और एक हमारा मनोनीत सदस्य थे। और यहाँ इनको हम नॉमिनेटेड मेंबर भी कहते हैं और इनको हम इलेक्टेड मेंबर कहते हैं। अगर हम ऐसे ही बात करें अपने लोकसभा की, तो हम जानते हैं कि लोकसभा में भी सदस्य संख्या 545 थी और इस 545 में से हमारे 543 हमारे इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित थे और 2 हमारे नॉमिनेटेड थे। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारे 2 सदस्य जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं ये हमारे किस जगह से नॉमिनेट किए जा रहे हैं? तो यहाँ पर जो मनोनयन किया जाता था ये किया जाता था आंग्ल भारतीय समुदाय से, जिसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ये आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर समाप्त कर दिया गया। ये जो संविधान संशोधन है यह है 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में किया गया। इस संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब उत्तराखंड की जो सीटों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 70 हो गई है, जो पहले कितनी थी? 71 थी। उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? उत्तराखंड में नगर निगम की बात करें तो उत्तराखंड में वर्तमान में 9 नगर निगम है। सबसे नवा नगर निगम जो बना है वो बना है हमारा कौन सा? वो बना है हमारा श्रीनगर। लेकिन प्रश्न इसके अतिरिक्त भी पूछ लिया जाता है, ऐसे भी क्रम में भी दे सकता है कि उत्तराखंड के 3 नए नगर निगम कौन कौन से बने। तो उत्तराखंड में जो 7वां नगर निगम है वो है हमारा ऋषिकेश, 8वां नगर निगम जो है वो है हमारा कोटद्वार और 9वां नगर निगम है हमारा कौन सा? श्रीनगर। ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी विधानसभा में अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या हो सकती है? विधानसभा की बात कर रहे हैं तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और किसी विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है, यानी कि 500 से अधिक नहीं और 60 से कम नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 500 और 60 वाला होगा। ये किसके परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है? विधानसभा के। यही प्रश्न अगर विधान परिषद के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता तो विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और न्यूनतम सदस्य संख्या की बात करें विधान परिषद को लेकर तो विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। तो दोनों विधानसभा और विधान परिषद दोनों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब हमने पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया, यानी कि हमने जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया तो इसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया। ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो 1992 में था, लेकिन इसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से।
तो जिस तिथि को ये लागू किया गया 24 अप्रैल, उस तिथि को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायत डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी हमारी रितु बहारी। डी हमारा राइट आंसर है। उत्तराखंड के छठवें राज्यपाल थे, उत्तराखंड के छठवें राज्यपाल थे कृष्णकांत पॉल। सी हमारा राइट आंसर है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हमारे एग्जाम में राज्य के राज्यपालों का क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन कौन किस क्रम में बने। जैसे ये प्रश्न पूछा गया, इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया है, तो हमें राज्य के राज्यपाल को क्रम से याद कर अगर हमें हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब तक राज्य में 8 राज्यपाल बने हैं और सबसे पहले जो राज्यपाल बने वो बने हमारे सुरजीत सिंह बन्नाला जी, दूसरे राज्यपाल हमारे सुदर्शन अग्रवाल जी, तीसरे राज्यपाल BL जोशी जी, चौथी राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, जो क्रम में चौथी है लेकिन राज्य की पहली महिला राज्यपाल है। पांचवी राज्यपाल की बात करें तो पांचवे राज्यपाल हैं हमारे अजीज कुरैशी जी, जो हमारे राज्य के पहले मुस्लिम राज्यपाल भी हैं। छठे राज्यपाल कृष्णकांत पॉल के पॉल, सातवीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जो कि राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल है, और आठवें और वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। तो ये हमारे राज्यपाल का क्रम था जिसको हम ध्यान में रखेंगे ताकि प्रश्न जब भी ऐसा आए तो स्लिप ना हो। क्वेश्चन नंबर 18, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? प्रथम निर्वाचित सांसद पूछा गया है गढ़वाल क्षेत्र से। हमारे गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड सांसद जो थे वो हमारे भक्त दर्शन थे। ए हमारा राइट आंसर है। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई। गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड की 2 कमिश्नरी है। गढ़वाल कमिश्नरी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। गढ़वाल कमिश्नरी का सृजन 1969 में हुआ है और कुमाऊं कमिश्नरी का गठन 1854 में हुआ है। इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्न है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होती है। ध्यान में ये रखना है कि जब भी इनको हटाए जाने की बात होगी तो इनको हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इनको लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? हमारे उत्तराखंड राज्य में पंचायत में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं, जो कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसके आसपास से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा पंचायत में महिलाओं का जो आरक्षण का प्रावधान है ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है आर्टिकल 24D के तहत। सामान्यतः महिलाओं को पंचायत 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। 1/3 जो सीट्स होंगी वो हमारी टोटल सीट्स की 1/3 सीट्स हमारी महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी पंचायत में। लेकिन उसमें ऐसा भी प्रावधान कहा गया है, ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई राज्य चाहे तो अपने राज्य में महिलाओं के लिए 1/3 से आरक्षण बढ़ा सकता है। हमारे उत्तराखंड में 2008 में BC खंडूरी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में पंचायतों के लिए महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया वो बढ़ा दिया गया और 1/3 से 1/2 कर दिया गया, यानी कि टोटल सीट्स का 50% रिजर्व कर दिया गया पंचायत में। किसके लिए? महिलाओं के लिए। सपोज 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से 50 सीट हमारी रिजर्व रहेगी किसके लिए? हमारी महिलाओं के लिए। तो अगर इन जनरल पूछे कि कितने आरक्षण की व्यवस्था है तो 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। कौन से अनुच्छेद में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? आर्टिकल 243D में है। हमारे राज्य 2008 से उत्तराखंड में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य की वो विधानसभा सीट जो अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है। जब भी हम उत्तराखंड में आरक्षित सीटों की बात करते हैं, रिजर्व सीटों की बात करते हैं, तो हमारे उत्तराखंड में जो रिजर्व सीटें हैं
वो है हमारी, जैसे हमारे मान लीजिए 70 सीटों की विधानसभा, टोटल सीटें विधानसभा में 70, तो हमारी जो आरक्षित सीटें हैं इस 70 में से, हमारी 70 में से आरक्षित सीटें हैं 15, और इस 15 को भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 13 हमारी एससी रिजर्व हैं और 2 हमारी एसटी रिजर्व हैं। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो अनुसूचित जनजाति के लिए पूछा गया है। हमारी अनुसूचित जनजाति की जो 2 सीटें रिजर्व हैं, एक है चकराता देहरादून और एक है हमारा नानकमत्ता विधानसभा सीट। तो यहाँ क्योंकि एक ही का नाम है, तो नानकमत्ता विधानसभा सीट हमारी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछेगी हमारे राज्य में 70 सीटों में से कितनी सीटें आरक्षित है, तो 15 सीटें आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में कुल तहसील तथा ब्लॉक हैं। हमारे उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या 110 और ब्लॉक की संख्या 95 है। तहसील सर्वाधिक है हमारी पिथौरागढ़ में और ब्लॉक सर्वाधिक है हमारे रुद्रप्रयाग में। तो 110 तथा 95, सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसने की थी। उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम जिस प्रधानमंत्री ने की थी वो थे हमारे एस.डी. देवेगौड़ा। बी हमारा राइट आंसर होगा, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की थी कि राज्य का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र तथा राज्य में मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि मुख्यमंत्री समेत राज्य में कितने मंत्री हो सकते हैं, उसी का ही संशोधन पूछ लिया गया है कि कौन से संशोधन से ऐसा किया गया है। तो हम जानते हैं 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी। जब हमारा राज्य विभाजित नहीं हुआ था, यानी कि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुए थे, तो इस पर्वतीय क्षेत्र से विधानसभा और विधान परिषद की सीट कितनी सीटें थी विधानसभा की पूछी गई है, क्योंकि भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां हमारी विधान परिषद भी है। और वो कौन कौन से हैं, उसमें यूपी शामिल है, उसमें बिहार शामिल है, उसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, उसमें तेलंगाना शामिल है, उसमें हमारा महाराष्ट्र शामिल है और उसमें हमारा कर्नाटक भी शामिल है। तो हमारे 28 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां हमारी विधान परिषद है। तो जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में यहाँ इस क्षेत्र से 22 सीटें थी और विधान परिषद में 9 सीटें थी। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो ये टोटल 31 थी। यहाँ क्योंकि विधानसभा में पूछा गया है कि विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी, तो विधानसभा में सीटों की संख्या 22 थी। यही प्रश्न अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सीटों के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता, विधान परिषद होता तो तब हमारा आंसर हो जाता 9। विधानसभा पूछा गया है तो हमारा आंसर है 22। अविभाजित उत्तर प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद कुल कितनी सीटें थी, तो कुल सीटें थी 31। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राज्य गठन के समय पर सीटों की संख्या कितनी थी, तो राज्य गठन के समय पर सीटों की संख्या 30 हो गई थी, क्योंकि एक सदस्य हमारे रिटायर हो गए थे, तो 31 से कितनी हो गई थी, 30 हो गई थी। सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। हमारे उत्तराखंड राज्य में केंद्रीय जो हमारी सीटें हैं, यानी कि केंद्र स्तर पर जो हमारा राजनीतिक ढांचा है, उसमें हमारी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आती है। राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, यहाँ राज्यसभा की पूछा गया है, तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 3 सीटें हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है क्योंकि 3 ही सीटें हैं, तो राज्यसभा की सीटों के जो सांसद हैं वो कौन कौन है। तो हमारी राज्यसभा के लिए जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, जिनका निर्वाचन अभी हुआ, वो है हमारे महेंद्र भट्ट जी, इसके अलावा कल्पना सैनी जी
और नरेश बंसल जी हमारे राज्यसभा के क्या है, सांसद हैं। प्रश्न कई बार ये पूछ लिया जाता है जब नए सांसद बनते हैं राज्यसभा के लिए, तो नवनिर्वाचित सांसद कौन बने राज्यसभा के लिए, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी पूछा जाता है। तो नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद है महेंद्र भट्ट जी। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम बना। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लाया गया है हमारा 4 अप्रैल 2016 को। तो जो हमारा डी आंसर है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए प्रत्याशियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया अनुसूचित जाति के लिए हमारे राज्य में 13 सीटें आरक्षित हैं, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कुल आरक्षित सीटें 70 में से हमारी 15 हैं, 13 SC और 2 SC, तो 13 और 2 प्लस कितना 15। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। तो राज्य में पहली बार चुनाव हुआ है सन 2002 में, क्योंकि जब हम अलग हुए उत्तर प्रदेश से उस समय पर चुनाव नहीं हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, यानी कि जो इस क्षेत्र की जो सीटें थी उसमें जिस दल को बहुमत था उस दल का मुख्यमंत्री बनाया गया था। राज्य के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने थे और दूसरे हमारे भगत सिंह कोश्यारी थे। 2002 में जब परिसीमन पूरा हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन ने जब इस क्षेत्र का परिसीमन किया, उसके बाद पहली बार चुनाव हुआ, वो सन था 2002। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त तिवारी जी। प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। अगर पूछे कि राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री, तो हम टिक करेंगे नित्यानंद स्वामी जी। अगर पूछे राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो हमारा आंसर होगा नारायण दत्त तिवारी जी। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए आंसर। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो स्थान चयन करने के लिए जो बनाया गया आयोग है वो था हमारा दीक्षित आयोग, सी राइट आंसर होगा। प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, हमारी प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है हमारी कहाँ, नैनीताल में। ये प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एकेडमी, जिसे ऐसे भी कह सकते हैं। राज्य में जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग जो भर्ती कराते हैं, जिसमें हमारे जो PCS अपर PCS की जो वैकेंसी आती है उसमें जो भी हमारे लोग सिलेक्ट होते हैं, जो एज एन हमारे SDM सिलेक्ट होते हैं, DYSP सिलेक्ट होते हैं, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं, या उसके अंतर्गत अपर PCS के अंतर्गत आने वाली वो सभी पदों पर जो लोग चयनित होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो नैनीताल में कराई जाती है। डी राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन है। उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित पूछा गया है, तो राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष है हमारे यशपाल आर्य, क्योंकि यहाँ निर्वाचित इलेक्टेड विधानसभा अध्यक्ष पूछा गया है यशपाल आर्य। अगर यहाँ निर्वाचित नहीं लगा होता, अगर पूछा जाता प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो हमारा आंसर होता प्रकाश पंत, क्योंकि पहली बार राज्य में चुनाव नहीं कराया गया था, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें बहुमत देख लिया गया था। चुनाव जब हुआ तो वहां पर लगेगा क्या, प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। निर्वाचित पूछा गया इसलिए यशपाल आर्य, निर्वाचित नहीं लिखा होता तो राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का आंसर होता हमारा प्रकाश पंत, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, उत्तराखंड के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने, ये थे हमारे HS कपाड़िया। इसके अलावा JS खेहर भी हमारे राज्य के मुख्य न्यायाधीश भी थे और हमारे देश के भी मुख्य न्यायाधीश बने। तो 2 लोग, इन दोनों लोगों का नाम ध्यान में रखना है। उत्तरांचल के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, तो राज्य के वर्तमान एडवोकेट जनरल है हमारे सूर्य नारायण बाबुलकर, सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो राज्य का विधिक सलाहकार, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होते, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है। राज्यपाल की जो शपथ है हमारी ओथ, वो हमारी गवर्नर की उसका जो अनुच्छेद है वो है 159, आर्टिकल 159।
राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो है हमारे अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल का पद का उल्लेख। आर्टिकल 153 के तहत कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल होगा। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित उल्लेख आर्टिकल 155 में। आर्टिकल 158 में राज्यपाल की जो पद है उनकी क्या शर्तें हैं इसका उल्लेख है। आर्टिकल 159 में शपथ का उल्लेख है और आर्टिकल 154 में हमारे कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। तो ये सभी प्रश्न हमारे राज्यपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें बताना है कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यपाल जो है हमारे वो केवल राज्यपाल के पास समाधान की शक्तियां होती हैं। वो किसी की जो सजा है उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं, कठोर कारावास को सरल कारावास में बदल सकते हैं, किसी की सजा की अवधि को कम कर सकते हैं, लेकिन किसी की सजा में मिले हुए मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। मृत्युदंड को माफ करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर किसी व्यक्ति की मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं। तो ये कौन सा कथन सही नहीं है में वो हम मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, यही वाला कथन हमारा सही नहीं है। राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की अध्यादेश की जो शक्ति है वो है हमारी आर्टिकल 213 में। अध्यादेश को ऑर्डिनेंस पावर भी कहा जाता है और ये जो अध्यादेश की जो शक्ति होती है ये आर्टिकल 213 में है। आर्टिकल 200 भी इम्पोर्टेंट है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा अनुच्छेद होता है जिसके माध्यम से राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, रिजर्व कर दे राष्ट्रपति के लिए। वो है हमारा आर्टिकल 200। अध्यादेश ला सकते हैं अनुच्छेद 213 के तहत, जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। महाधिवक्ता डैश के प्रशात पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रशात पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि इसको कहा जाता है बाय द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। प्रशात पर्यंत कहने का मतलब है कि जब तक मुख्यमंत्री ने सिफारिश करी राज्यपाल से कि इस व्यक्ति की महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति की जाए तो राज्यपाल ने नियुक्ति कर दी। मुख्यमंत्री ने सिफारिश करी कि इस व्यक्ति को राज्यपाल के पद से हटा दिया जाए तो राज्यपाल ने हटा दिया। तो राज्यपाल के प्रशात पर्यंत यानी कि जब राज्यपाल ने नियुक्ति करी और राज्यपाल ने ही हटा दिया मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के कहने से, तो ऐसे सभी पद कैसे होते हैं? प्रशात पर्यंत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास? राज्यपाल के पास। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और हमें उसमें से चुनना है कि कौन सा सही है। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में कुल 70 सदस्य हैं। सही बात, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जब आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन समाप्त किया गया केंद्र और राज्य स्तर दोनों से, तो यहाँ पर जो सीटों की संख्या हो गई वो 70 हो गई, जो पहले 71 थी। तो अभी वर्तमान में राज्य में विधानसभा की कुल सीटें 70 है। राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, राज्य में एक सदनीय विधायिका है। क्योंकि राज्य में केवल विधानसभा ही है। विधान परिषद भारत में केवल 6 राज्यों में है, जिसमें उत्तराखंड शामिल नहीं है। तो राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है बल्कि एक सदनीय विधायिका है। तो हमारा आर वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है और ए सही है। तो हमारा ए सही किंतु आर गलत है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से हमने राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे के 43 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके आंसर की भी यहाँ आपको मिल जाएगी। जो लोग भी इसके PDF को प्रिंट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो ऐप के माध्यम से इसका PDF ले सकते हैं।
ऐप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। पूरी उम्मीद है कि ये एमसीक्यू वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।